बेमेतरा जिले के बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट की आंच जैसे जैसे कम हो रही है, वैसे वैसे इसे लेकर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच में लीपापोती का आरोप लगाते हुए सरकार से 5 सवाल किए हैं। ये सवाल हैं: घटना के 48 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज न होना, फैक्ट्री प्रबंधन से पूछताछ का न होना, लापता मजदूरों की संख्या न बता पाना, क्षमता से अधिक रखी विस्फोटक सामग्रियों को न निकाला जाना, सरकार द्वारा घोषित मुआवजा ग्रामीण क्यों नहीं ले रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पूरी घटना में सत्ता के किसी करीबी को बचाने की कोशिश की जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें स्मरण करते हुए उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए। वीर सावरकर की जयंती पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर भारत के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिवीर, विचारक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए अनेकों क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। सावरकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जो युवाओं को राष्ट्रहित सर्वोपरि के मंत्र का पालन करना सिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी से थक चुकी है। अब वो चाहती है कि प्रधानमंत्री महंगाई पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, जिन समस्याओं को जनता झेल रही है उस पर बात हो। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिराने का प्रयास कर रही है। ऐसी पार्टी के लिए कोई क्या टिप्पणी कर सकता है? उन्होंने शुरू किया 400 पार कहना, फिर बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला ही नहीं। अब फिर से बोल रहे हैं, अब उनका मन बदलते रहता है। वो क्या किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानती हूँ कि जनता थक गई है इनकी राजनीति से, जनता थक गई है ये सब बातें सुनने से। जनता चाहती है कि महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी बात हो। यहाँ हिमाचल में देखिए क्या क्या किया है इन्होंने। धन बल पे एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की है। खुलेआम सबके सामने लोकतंत्र के साथ अपराध कर रहे हैं और प्रधानमंत्री हैं देश के। तो मैं क्या कहूं, इनकी बातों पे क्या टिप्पणी करूं मैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के पद्मश्री वैद्यराज हेमचंद मांझी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वे बता रहे हैं कि अपने गांव चले जाएंगे और जड़ी बूटी से इलाज करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि नक्सलियों ने उन्हें पैसे लेने का आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से सुरक्षा भी प्रदान की गई है। हाँ, तो फिर भी धमकी अब पर्ची में दिए हैं कि ऐसा है वैसा है, पैसा खाया है। तो हम लोग एक पैसा भी नहीं खाया हो। जब उसको जन अदालत करते, अब मीडिया के साथ में मेरे को बुलाते, तो वो भी रोड किनारे, मैं तो बाइक में बैठ नहीं सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ। तो उनको दोनों से आमने सामने कबूल कराते हैं। उनको भी जो लड़ाए हैं उनको भी आमने सामने पूछताछ करते और भले मारने से मार भी देते। अच्छा, तो ये जो आरोप लगा है ये पूरा निर्धार है? तो अभी तो गांव में उन लोग भी बोलते हैं आप ही गांव के लोग लड़ाते हो। तो कौन लड़ाता है, क्या करता है, उसको आमने सामने पूछा देते कि भाई आप लोग सही में खाए हो कि नहीं। कौन देखा है 11 करोड़ पैसा देने का लिए हैं और ये किए हैं, उसको आमने सामने प्रूफ कराते। नहीं बिना मतलब का बार बार पर्चा फेंकना, ये करना, ये लोग की बेइज्जती टाइप का माने करना। हम लोग खुद कमा के खाते हैं और ये करते हैं। हम लोग अभी भी लड़के लोग मेरे यहाँ 20-22 जन माने की घर में काम करते हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए? तो हमारे सुरक्षा के लिए बोलने 3 जन गार्ड दिए हैं, बस उतने ही चाहिए। उसमें कुछ नहीं किए, बल्कि वो मकान को तत्काल बना दीजिए, बल्कि उसको बनाने के बाद मैं वहीं रहूंगा। अब घर में भी जाने से, मरना नहीं होने से गार्ड दीजिए, मैं छोटे डोंगर जाके रहूंगा। अच्छा, ये जो आपको पद्मश्री मिला है सरकार की तरफ से, इसको जब आप वापस करना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं? अब तो भाई उसमें कोई मने की नहीं है, तो अब सरकार कुछ भी नहीं करेंगे तो उसको काय करेंगे रख के, वापस कर दीजिए। वापस कर। अभी आप जो है लगातार जो है जड़ी बूटी देंगे या क्या कुछ अभी लोगों का इलाज? तो लोग से जो बातें हैं ना जड़ी बूटी के लिए, यहाँ नाड़ी देखते हैं, घर में दवाई के लिए छोटे डोंगर जाते हैं, उन लोग की भी बड़ा दुखित होता है। बल्कि जड़ी बूटी देना ही छोड़ देंगे, अब उसी के लिए तो कई मरते होंगे। भाई जन सेवा करते हैं, ऐसे हम लोग
कोई किसी से पैसा मांग के नहीं खाते हैं। कोई उनमें कोई देते हैं तो 4 पैसा लेते हैं, नहीं तो मैं 1 पैसा भी नहीं मांगता हूँ। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रीना बाबा साहब कंगाले ने मतगणना प्रेक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि काउंटिंग ऑब्जर्वर की भूमिका मतगणना के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। मतगणना निर्वाचन का अंतिम पड़ाव है, इसलिए सभी की नज़रें मतगणना की प्रक्रिया पर केंद्रित होती हैं। इस दौरान जिन्हें मतगणना प्रेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारी शामिल हैं। सभी प्रेक्षकों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतगणना की बारीकियां सिखाई गईं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण को लेकर सभी पार्टियां चुनाव मैदान में सक्रिय नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंडीगढ़ में चुनावी रैली के बाद मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि जनता समझ गई है कि प्रधानमंत्री सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। इस दौरान भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री द्वारा जनता से किए संवादों को भी दोहराया। सभी क्षेत्रों में एक बात है कि परिवर्तन होना चाहिए, कि मौजूदा सरकार से सब लोग ऊब चुके हैं। 10 साल तक के केवल सब्जबाग दिखाया गया। पहले मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस को आपने 60 साल दिया है, मुझे 60 महीने दें। उसके बाद आपको याद होगा जब नोटबंदी लागू की तो उन्होंने कहा मुझे 50 दिन दें। फिर जब कोरोना आया तो उन्होंने केवल 21 दिन मांगा था। लेकिन देश की जनता ने देखा कि ये केवल सब बात दिखाते हैं और होता कुछ नहीं है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन भी लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सीट से चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अंक सूची में लाने के लिए बिल भी प्रस्तुत किया जा चुका है। हम भोजपुरी बोली को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहे अंग्रेजी ही क्यों न पढ़ लें, लेकिन हमारा रहन सहन और बोलचाल भोजपुरी ही रहेगा। भोजपुरिया का लड़ाई लड़ीला ये भाषा के 8वीं अनुसूची में लिया खातिर बिल भी देले है। और ये हमारे कुल भोजपुरिया समाज बा जे हमके प्रेम करेला। तो ये भोजपुरी समाज के लेके आज ऐतिहासिक मोदी जी का चुनाव बा, कुछ योगी महाराज जी का आशीर्वाद रहल। और ये भोजपुरिया समाज हो, ये हमारे कुल यूथ युवा कि भैया हो अंग्रेजी सीखा कोनो भी भाषा, लेकिन बतैया खैया भोजपुरी में गैया, भोजपुरी में भैया, ये अपन पहचान नहीं छोड़ेगा।